लेट्स माइक न्यूज एट 7। असम के नजीरा में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैलियों में जबरन लाया जा रहा है। आरोप है कि अगर महिलाएं रैलियों में शामिल नहीं होती तो उन्हें सरकारी योजनाओं से बाहर करने की धमकी दी जाती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब असम में चुनावी गतिविधियां तेज हैं और कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हमला बोल रही है। आप जहां भी देखें क्या मिलता है, असम की सरकार आपको स्कीम बना के देती है, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने भी इनके प्रोग्राम हैं, चाहे एक मोदी जी की रैली हो या मुख्यमंत्री जी की रैली हो, उसमें जबरदस्ती यहाँ की महिलाओं को जाना पड़ता है। आपको बताया जाता है कि आप नहीं जाओगी तो स्कीम काट देंगे, नाम काट देंगे आपका। ये सच बात है कि नहीं? गांव गांव में, घर घर में महिला परेशान है। घर पे खाना पकाए, चाय के बगान में जाके काम करे, मजदूरी करे, कमाए, या जाके रैली में बैठे, प्रोग्राम में बैठे, या भाजपा के कार्यकर्ता का काम करे। ऐसे नहीं होती है स्कीमें। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार राज्य की बाढ़ और भूमि कटाव जैसे गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है ताकि असम में बाढ़ और जमीन के कटाव से स्थायी राहत दी जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन प्रयासों से राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार भी तेज होगी। बीजेपी असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है। अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। इससे पहले पीएम ने डिब्रूगढ़ में चाय बागानों का दौरा किया, जहां उन्होंने महिला कामगारों से बातचीत की, सेल्फी ली और खुद चाय की पत्तियां भी तोड़ी। वाह, जय जगनी हमको माफ कर देना। लोकसभा में आज विपक्ष ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि आज बिल पर चर्चा नहीं होगी। इस बिल में विदेशी फंडिंग को लेकर नियम सख्त करने का प्रस्ताव है। विपक्ष ने इस बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। केसी वेणुगोपाल ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया, जबकि कार्ति चिदम्बरम और अखिलेश यादव ने सरकार पर कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने इस संशोधन बिल पर कहा कि आज चर्चा होनी थी, लेकिन अब उसे खिसका दिया गया है। कि आपको जो हमारे मंत्री लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पकड़ना चाहिए, जो कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है भारत में। तो आप मंत्री हमारे सबसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के। और एफसीआरए बिल जो था अभी फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव है केरल में, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। हाँ, आज था बिल में चर्चा होनी थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा दिया गया है। आई डोंट नो सरकार का क्या रवैया रहता है इसको लेकर। असम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि बीजेपी ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठा रही है ताकि मतदाताओं का ध्यान असम सरकार के असल झूठ और विफलताओं से हटाया जा सके। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक